राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और फिर से हाजिर हो गए हैं हम। तो अब तो मैं दिल्ली आ गई हूँ और चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा माता रानी का प्यार, और माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करें, साथ में मेरी भी इच्छाएं पूरी कर दें। तो आप लोगों का उपवास होगा और मैं अपने सभी कामों से अब फ्री हो गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए जो खुशखबरी थी। लेकिन खुशखबरी क्या, मैं जा नहीं रही हूँ तो वो खुशखबरी ऐसे ही है। तो चलो कोई बात नहीं। तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि यूपी पुलिस की अब और वैकेंसी आ रही हैं और यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग भाई अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और मैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मार्च तो पूरा मेरा इसी में गया है, इंटरव्यू में ही। इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, इसके ये पढ़ना वो पढ़ना, तो योग का ही मैंने पढ़ा है और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जैसे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का भी फॉर्म मैंने फिल कर दिया, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ कुछ वीडियो मेरी ऐसी आ जाती हैं कि जैसे आप लोगों को मैं घूमते दिखती रहती हूँ। तो देखो, ये हमेशा मैं घूमती नहीं रहती हूँ, कभी कभी जब मैं जाती हूँ तो वीडियो स्टोर कर लेती हूँ, तो मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। अब ऐसा ही मत सोचा कीजिए कि मतलब मैं घूमती ही रहती हूँ, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब नहीं करूँगी तो खाने को भी नहीं होगा, पढ़ने को भी नहीं होगा, यहाँ पर रहने के लिए भी पैसा नहीं होगा, और घर से भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पापा हैं वो खेती करते हैं। मेरी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि महीने पे मुझे टाइम टू टाइम पैसे आते रहें, ठीक है। मुझे खुद खर्चे के लिए देने पड़ते हैं और कभी कभी मुझे मांगने भी पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहावत तो सुनी है, मुंबई पैसे वालों की और दिल्ली है दिल वालों की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके पास दिल है पैसा नहीं है तो वो दिल्ली में टिक नहीं सकता। तो यहाँ पे रहने के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं केबीएस में काफ़ी टाइम से इंटरव्यू अभी दे रही थी, और इस साल ही मैंने दिया है। मतलब टीचिंग लाइन में मैंने ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिए हैं। इससे पहले मतलब कंपनी में, ऑफिस में, बहुत सारी जगह मैं इंटरव्यू देती रही हूँ, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। टीचिंग का इस साल मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर लिया, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब मैं मास्टर करूँगी योग से ही। तो दोस्तों, मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, जैसे केबीएस स्कूल में कॉन्टेक्चुअल बेस पे टीचर की जो वैकेंसी निकलती है, योग टीचर हो या फिर कोई स्पोर्ट्स टीचर हो, या मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी के भी टीचर हो, तो उसके लिए जो कॉन्टेक्चुअल बेस पे होती है 1 साल के लिए, वो वैकेंसी निकलती रहती है। और मोस्टली ये फेब से मार्च में निकलती हैं, इंटरव्यू चलते हैं, फिर अप्रैल से ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मतलब योग टीचर के लिए मैंने भी अप्लाई किया था, 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दिए थे। जैसे दिल्ली में मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया, और यूपी में इंटरव्यू होली के बाद हुआ था, तो उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। लेकिन मैंने सभी जगह एक चीज़ कॉमन देखी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो दिल्ली में हुआ उसका तो कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो यूपी में हुआ उसमें सिलेक्शन हो गया और कॉल भी आ गया है। 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग है, बट मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने मना कर दिया है। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जो भी इंटरव्यू दे रही हूँ एक्सपीरियंस के लिए दे रही हूँ, और सन 2025 में अभी मैं ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं 26 में ही करूँगी। देखो, केबीएस में तो हर साल वैकेंसी निकलती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी साल निकली हैं अब नहीं निकलेंगी, और ये कॉन्टेक्चुअल बेस पे तो हर साल निकलती हैं, ठीक है। तो कभी भी जा सकते हैं। और ये केबीएस का जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा अच्छा रहता है, और वो वैलिड भी होता है और बहुत ज़्यादा मान्य होता है, उसकी थोड़ी ज़्यादा मतलब डिमांड है। तो इसलिए केबीएस का मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ठीक रहेगा। मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ यूपी में ज्वाइन कर लूँगी तो देखो, पढ़ाई तो उसके साथ साथ भी हो जाएगी, बट जो चीज़ और मैं सीखना चाहती हूँ वो चीज़ नहीं हो पाएगी। स्कूल में टाइम देना पड़ेगा बच्चों के लिए, भले ही वहाँ पे आपकी ड्यूटी 6 से 7 घंटे की होती है, फिर भी आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते मैंने अभी ज्वाइनिंग नहीं की, मतलब मैंने मना कर दिया। अगर दिल्ली में हो जाता तो मैं ज्वाइन कर लेती, दिल्ली में, कि यहाँ पे अपनी रह के पढ़ाई भी कर सकती थी, और होता तो मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करती। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखो, पढ़ाई करने के लिए बुक्स भी ज़रूरी होती हैं, कोचिंग वगैरह भी ज़रूरी होती है, और इन सब चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बोलते हैं ना लोग, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा इतना ज़रूरी नहीं होता। तो भाई, आज के टाइम में अगर आप बाहर निकलोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि पैसे की कितनी ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास जॉब भी आ जाएगी और लोग भी होंगे। अगर पैसा नहीं है तो ना लोग होंगे ना जॉब मिलेगी। क्योंकि अगर किसी चीज़ की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए, बुक्स भी होनी चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। केवल आपकी एक मेहनत से, टाइम देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों को घर से सपोर्ट मिल रहा है ना, बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो जाता है, फिर बाद में बताते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, ऐसे हुआ, तब हमें सक्सेस मिली। तो बस यही है मेरे साथ भी, क्योंकि मेरे जो बोलते हैं ना कि बैकअप में कोई सपोर्ट के लिए होता है, तो वो थोड़ा सपोर्ट नहीं है।
हो सकता है जिससे मैंने डिप्लोमा किया है उसमें भी मैं कॉन्टेक्चुअल बेस पे जाऊं, उसमें भी इंटरव्यू होते हैं, फिर वो लोग रखते हैं, मतलब 6 महीने या 1 साल के लिए रखते हैं और आपको सैलरी भी देते हैं। प्लस आपके लिए बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, बहुत सारे टीचर रहते हैं तो उनसे सीखने को मिलता है, नई नई क्लासें अटेंड करने को मिलती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने इस साल कैंसिल किया है। और भी जो भी है तो मैं बता दूंगी। यूपी वाले केवीएस में इंटरव्यू हुआ था, वो काफ़ी टाइम तक हुआ था, जैसे 10 से 15 मिनट तक इंटरव्यू हुआ था और अच्छा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा होता है ना, डर जाते हैं। तो 2 जगह मैंने इंटरव्यू दे दिए थे, तो इसलिए डर तो बिल्कुल नहीं था, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी और वो फिर मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो माइंड से निकल गई थी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने मतलब छोड़ दिए थे, मैंने नहीं बता पाए थे। उनको चाहिए था कि प्रैक्टिकल अच्छे से करा दे, तो वो प्रैक्टिकल मेरा काफ़ी अच्छा है। उन्होंने मेरे मतलब 1-2 आसन भी देखे थे, तो इसलिए देखो यहाँ दिल्ली में जो मैंने इंटरव्यू दिए थे तो उसमें किसी ने भी प्रैक्टिकल नहीं कराया था, लेकिन जो यूपी में मैंने दिया था उसमें मेरे से 2 आसन लगवाए थे, ठीक है। तो इसलिए 10 से 15 मिनट इंटरव्यू में लग गए थे। और क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे थे, जैसे आसन के बारे में पूछा, प्राणायाम के बारे में पूछा, मुद्रा क्या होती हैं, और मेडिटेशन के बारे में पूछा, बच्चों को ध्यान कैसे करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो ध्यान कैसे करेंगे, क्योंकि वो आंखें ही बंद नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मेरे से पूछी थी और कुछ चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई थी, तो वो थोड़ा सेट हो गई थी। तो इसलिए मेरा वहाँ पे इंटरव्यू अच्छा हुआ था। और अभी देखते हैं, अब नेक्स्ट ईयर भी इंटरव्यू होंगे तो नेक्स्ट ईयर में दूंगी, तो तब के लिए मैंने बचा के रखा है, इसलिए मैं अभी वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। बरेली साइट में हुआ था मेरा जो इंटरव्यू था। तो अब देखते हैं, और इस वीडियो में यही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।